हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन केमिस्ट्री। यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं सीएसआर और गेट एग्जाम के लिए आपका केमिस्ट्री का कोर्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे हमारे बैचेज। अगर आप ज्वाइन करते हैं ऐप पर तो वहाँ मिलेंगे आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि फुल मॉक टेस्ट है जिसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपको पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे। फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा एमसीक्यू बैंक हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको। और आपको फुल सिलेबस का वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं आपके लिए, जो कि आपको मिलेंगे। तो ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं हमारा बैच, तो आप कांटेक्ट करें दिए गए मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप करें इस मोबाइल नंबर पर आप। और आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड अगर आप करना चाहें तो आपके लिए ये वीडियो मैं बता देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करते ही आपके सामने ये आइकन आएगा, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस ऐप को। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आपके इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा। और देन आफ्टर आप जब उसमें एंटर करेंगे ऐप में, तो आपको यहाँ मिलेगा इस तरह का सेलेक्ट करने का। आपके पास काफी सारे कोर्सेज होंगे जिसमें आप केमिस्ट्री अपना सिलेक्ट करें, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके कोर्सेज जो है वो आपके पास आ जाएंगे। इसमें आप गेट और सीएसआईआर, ये जो दोनों है गेट और सीएसआईआर, इन दोनों में से जो आप चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। आप समझ गए होंगे इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का रिएजेंट्स है, जो हम लोग पढ़ रहे थे, रिएजेंट्स पार्ट 6, यानी कि ये छठा लेक्चर है हमारा। क्लियर है? इसमें सारे रिएजेंट अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो सीएसआईआर नेट गेट के लिए है। ओके, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट सबसे पहले, जिसमें क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट से हमने 5 रिएजेंट पढ़े, जिसे हमने खत्म किया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े कुछ नॉन मेटल बेस्ड रिएजेंट्स, जिसमें आप डीएमएसओ बेस्ड रिएजेंट्स जो थे, जिसमें स्वान ऑक्सीडेशन था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस थे। और लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कॉर्नब्लम पढ़ा था, ओपेनोर ऑक्सीडेशन पढ़ा था, बार्टन मॉडिफिकेशन पढ़ा था कॉर्नब्लम का। तो ये सारे रिएक्शंस हमने पढ़े थे। तो आज भी हम कुछ केमोसेलेक्टिव ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। केमोसेलेक्टिव ऑक्सीडेशन हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हियर। केमोसेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, केमोसेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि केमोसेलेक्टिव का मतलब होता है अगर दो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसमें एक एल्कोहल भी हो, तो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर सिर्फ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना, यानी कि बाकी ग्रुप्स क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं केमोसेलेक्टिविटी। तो केमोसेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में जो हमारा पहला रिएजेंट है आज का, ये है हमारा MnO2। आप इससे परिचित होंगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 से। MnO2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ये जो होता है वो माइल्ड होता है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? इसकी केमोसेलेक्टिविटी क्या होती है? अगर एल्कोहल दिया हो दो तीन तरह का, तो उसमें क्या होगी केमोसेलेक्टिविटी? इसकी जो केमोसेलेक्टिविटी होती है वो होती है अल्लाइलिक बेंजाइलिक को पहले ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि अल्लाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल है तो उसे सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा अदर से। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर किसका? उसके बाद आता है प्राइमरी एल्कोहल का, यानी अल्लाइलिक बेंजाइलिक के बाद 1 डिग्री एल्कोहल, और उसके बाद आता है सेकेंडरी एल्कोहल का। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये है हमारी केमोसेलेक्टिविटी, यानी कि अल्लाइलिक बेंजाइलिक, फिर 1 डिग्री और तब 2 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इस ऑर्डर में हम ऑक्सीडाइज करेंगे। तो देखो आप, हमारा पहला जो एग्जांपल है, जैसे अगर आप इसका मैग्नीशियम जानना चाहो, मैग्नीशियम को हम लोग बाद में भी देख लेंगे। हमारा जो पहला एग्जांपल है आप एग्जांपल से समझो। जो हमारा एग्जांपल है ले रहे हैं वो कुछ इस तरह का है। जैसे अगर मान लो ये है आपके पास एक बेंजाइलिक एल्कोहल है और साथ में क्या है, प्राइमरी एल्कोहल भी है। ये प्राइमरी एल्कोहल है और साथ में बेंजाइलिक पोजीशन पर भी एल्कोहल अटैच है। ठीक है, एक कार्बन सही है यहाँ पे, अगर रिंग बनाना हो तो। हाँ ठीक है, ये कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो अगर आपको इसको ऑक्सीडाइज, इसमें अगर आप MnO2 दे दोगे, MnO2 दे दोगे तो क्या होगा? ठीक है, साथ में DCM दे दो, MnO2 के साथ DCM। तो ये ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा? तो आप यहाँ पर देखो ये कौन सा एल्कोहल है, तो ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल, दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल।
ठीक है। और ये कौन सा एल्कोहल है, तो ये है आपका, मैं जरा इनका कलर चेंज कर देता हूँ, ये तो गंदा लगेगा। ये है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, ये वाला है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल, और ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, तो अब देखो, आप ऑर्डर में देखोगे केमोसिलेक्टिविटी की जो ऑर्डर है उसमें क्या है, बेंजाइलिक जो है वो 1 डिग्री से पहले ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, उसकी केमोसिलेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा बेंजाइलिक का, और 1 डिग्री अनअफेक्टेड रह जाएगा, ठीक है, यही होती है केमोसिलेक्टिविटी। ये 1 डिग्री अनअफेक्टेड रहेगा, और ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड बेंजाइलिक एल्कोहल है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जब आपको मैंने पहले बता दिया क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड है तो क्या करेगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा 1 डिग्री से, और कीटोन बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और लेता हूं, अगर मैं इसमें कुछ और रिएजेंट दे दूं तो क्या करोगे आप, जैसा मैंने पहले भी पढ़ा है, तो देखो, अगर आप इसमें कुछ ऐसा कर दे, मैं अगर इसमें कुछ ऐसा कर दूं, ये OH, ये OH, ओके, फर्स्ट एजेंट जो दूं वो क्या है, MnO2, सेकंड जो दूं वो क्या है आपका, वो है आपका CH2OH होल 2, और साथ में क्या है, PTSA, PTSA पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, यानी कि H+ डोनर है। थर्ड जो दे दूं वो, थर्ड है आपका जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट आपने पढ़ा था जब क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें मैंने बताया था ये होता है CrO3 इंटू H2SO4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, ये होता है जोन्स रिएजेंट। तो आपका क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, आप बता सकते हो यहाँ पर, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा तो सबसे पहला क्या होगा, MnO2, MnO2 यहाँ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो MnO2 इस बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है इसमें, इस बेंजाइलिक अल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा MnO2, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ से जो MnO2 का प्रोडक्ट बनेगा, MnO2 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि अभी आपने देखा है बनाया है, ये बनेगा C+O, ठीक है। फिर क्या है, देन आफ्टर, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है आपका CH2OH होल 2, ठीक है, और साथ में PTSA यानी कि पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड H+ डोनेट करेगा, तो ये क्या होगा, ये इस कीटोन का प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये इस कीटोन का क्या होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस कीटोन का प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये क्या फॉर्म करेगा, एसिटल फॉर्म करेगा, ये कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ पे आपके पास CH2, ये ऐसा है OH, और ये OH ऐसा है, ठीक है, तो ये एसिटल का फॉर्मेशन होगा, और एसिटल का फॉर्मेशन हो गया यानी कि आपने कीटोन को प्रोटेक्ट कर दिया, जोन्स रिएजेंट अब इससे अफेक्ट नहीं करेगा, तो देन आफ्टर क्या होगा, जोन्स रिएजेंट जो है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जोन्स रिएजेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जोन्स रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रहे यहाँ एसिटल का डी प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, COOH, और यहाँ पर ये एसिटल वैसा का वैसा ही रह जाएगा, क्लियर है, तो ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर है, ये यहाँ कोई डाउट नहीं होगा, ये हुआ आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आते हैं हम अपने MnO2 के नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जहां पर हमारा MnO2 का एक और यूज है, एक और अच्छा रिएक्शन है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, अगर आपको दिया हो ये सबस्ट्रेट, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, यहाँ पर बॉक, और ये है आपका CH2CH2OH, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें अगर आपको MnO2 दिया हो, पहला क्या दिया है आपके पास, MnO2,
सेकंड आपको दे दिया है विटिक रिएजेंट। विटिक रिएजेंट आपको ही पता है क्या होता है, PH3P डबल बॉन्ड CH CO2 Me, ठीक है। और फिर इसके साथ क्या दिया है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिफ्लक्स, ये रिएक्शन कंडीशन दिया हुआ है आपका। क्लियर है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले MnO2 क्या करेगा, आपको पता है कि MnO2 क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ तो एक ही अल्कोहल है, वो भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसे MnO2 क्या करेगा, MnO2 ऑक्सीडाइज करेगा। MnO2 क्या करेगा, MnO2 ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, इसे CH2CH, यहाँ पे COH, अल्डिहाइड बना देगा। ये क्या बना देगा, अल्डिहाइड, चूंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये MnO2 से अल्डिहाइड बना, फिर सेकंड में क्या होगा, सेकंड में जब आपके पास PH3P डबल बॉन्ड CH, आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये जो ग्रुप अटैच है ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये जो इलाइड है वो क्या है, स्टेबिलाइज इलाइड है, स्टेबिलाइज्ड इलाइड, ठीक है। तो जो यहाँ पे एल्कीन बनने वाला है विटिक रिएजेंट से, वो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, ठीक है, वो बनेगा ट्रांस। ये बॉक, और यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आपके पास ट्रांस बनाना है तो दोनों H क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और फिर बाकी के ग्रुप क्या होंगे, ये CH और ये साथ में CO2 Me, ये क्या होगा, CO2 Me। क्लियर है यहाँ पे। तो ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। यहाँ पर MnO2 के साथ साथ कुछ रिएजेंट से एप्लीकेशन के साथ में लेते चल रहा हूँ। MnO2 ने क्या किया, इसे 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड में चेंज कर दिया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, तो ये हो गया, आप देख रहे हो, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड जब विटिक रिएजेंट से रिएक्ट करता है, ये विटिक रिएजेंट है, इसे बोलते हैं विटिक, विटिक रिएजेंट, फॉस्फोरस लाइड होते हैं ये, ठीक है। तो स्टेबिलाइज्ड बोलते हैं, अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये स्टेबिलाइज है। और ट्रांस, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, या फिर यहाँ इसे ई भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ इसे ई एल्किन भी बोल सकते हैं। और अगर ये स्टेबिलाइज नहीं रहा, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जेड बनेगा, एल्किन जो बनेगा वो जेड बनेगा। जेड और सिस अलग अलग होते हैं, ई और ट्रांस अलग अलग होते हैं, इसे एक मत समझना, ठीक है। कहीं कहीं जो सिस होता है वो ई भी हो जाता है, और कहीं जो ट्रांस होता है वो जेड भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ CHCl, ठीक है, क्लियर है यहाँ, और यहाँ पर मैं दे दूँ एक तरफ Br और एक तरफ I, तो इसे आप क्या पढ़ोगे, यहाँ तो सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ Br को हटाकर मैं Cl कर दूं, ये Br को हटाकर मैं यहाँ Cl कर दूं, ये Cl कर दूं, अब क्या पढ़ोगे इससे। अब अगर सिस और ट्रांस के अकॉर्डिंग देखोगे तो इससे आप क्या पढ़ोगे, एक बार में आप क्या बोल दोगे, ट्रांस, क्यों, क्योंकि दोनों Cl क्या है, अपोजिट है, ठीक है, बोथ Cl आर अपोजिट साइड, सो दीज आर ट्रांस, दिस इज ट्रांस, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं ई या जेड पढ़ने की, तो क्या पढ़ोगे, ई या जेड कैसे पढ़ते हैं, प्रायोरिटी से पढ़ते हैं। इधर फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी जाएगी, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसकी जाएगी, इधर ये सेकंड प्रायोरिटी, इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आयोडीन को, और सेकंड प्रायोरिटी इसकी, तो यहाँ पे क्या हो गया, जेड हो गया ये। तो ट्रांस जेड भी होता है, ट्रांस ई भी हो सकता है, ठीक है। तो सिस ट्रांस अलग चीज है और ई एंड जेड अलग चीज है, ओके। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, अगर आपके पास एक एल्कोहल हो इस तरह का, प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, ठीक है, और इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो आप, फर्स्ट देते हो MnO2, ठीक है, MnO2 के बाद क्या देते हो, सेकंड देते हो आप NaCN, ठीक है, और थर्ड पे क्या देते हो आप, NaCN के बाद कोई अल्कोहल दे देते हो, R डैश लिख दिया मैंने, ठीक है, R डैश OH। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर इसका देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ सबसे पहले क्या करोगे आप, RCH2OH का ऑक्सीडेशन कराओगे किसके साथ, MnO2 के साथ। MnO2 से ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ये अल्डिहाइड बनेगा, चूंकि ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये फॉर्मेशन किसका होगा,
अल्डिहाइड का, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होगा, अल्डिहाइड का। फिर अल्डिहाइड पे जब NaCN दोगे तो क्या बनेगा, आपको ही पता है, Na प्लस Cn माइनस, Cn माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे, उसके पाई स्टार में, और अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आएगा Cn, ये जाएगा O माइनस Na प्लस ONa, और यहाँ पे क्या होगा H। अब क्या होगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर मैं वर्कअप की बात करूं, वर्कअप भी साथ कराते चलो तो मैं इसे OH कर देता हूँ। अगर आप साथ में वर्कअप करा रहे हो, एक स्टेप में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर OH लिख सकते हो, ठीक है, OH लिख सकते हो, ठीक है। अभी भी रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है आपके पास, MnO2 प्रेजेंट है, तो MnO2 क्या करेगा, इसको MnO2 क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, MnO2 ऑक्सीडेशन करेगा और क्या बना देगा, ROCN, ये बनेगा, RO सॉरी RCOCN, ये बनेगा MnO2 का ऑक्सीडेशन से। और फिर आपके पास क्या है, ये एल्कोहल है यहाँ पे R-OH। अगर इस एल्कोहल का अटैक कराओगे आप, यहाँ पे एल्कोहल का अटैक कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, ये बैक करेगा, और Cn माइनस, ये गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा Cn माइनस। तो Cn माइनस के बाहर निकलते ही आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, और ये R डैश, तो ये क्या फॉर्म हुआ आपका एस्टर, ये फॉर्म होता है आपका एस्टर, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से ये कन्वर्जन किस में हुआ, आपका एस्टर में कन्वर्जन हुआ। तो देखो MnO2 के साथ साथ कुछ और रिएक्शन भी हम लोग करके चल रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से। सिर्फ एक रिएजेंट कभी नहीं देता, ना तो नेट में देता है ना ही गेट में देता है, ऑलवेज क्या होता है, मिक्स करके देता है। ओके, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर। देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ MnO2 के बारे में। MnO2 के बारे में एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो MnO2 होता है, MnO2 डज नॉट ऑक्सीडाइज एक्सियल अल्कोहल्स, या फिर आप लिख सकते हो और ऑक्सीडाइज एक्सियल अल्कोहल्स वेरी स्लोली। मतलब अगर बात होगी केमोसेलेक्टिव की, तो केमोसेलेक्टिव में एक्सियल अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों हो तो हमेशा किसका होगा, इक्वेटोरियल का होगा, एक्सियल का नहीं होगा। तो जनरली बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ही स्लोली होता है। तो MnO2 से जनरली हम लोग ये मान लेते हैं कि एक्सियल अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करूं मैं एक्सियल अल्कोहल ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे जैसे लॉक कर लूं ताकि आप इसको इक्वेटोरियल में कन्वर्ट ना कर सको। अगर मैं लॉक कर दूं टर्टब्यूटाइल ग्रुप से यहाँ, तो ये क्या होगा, MnO2 दोगे तो ये इतना स्लो ऑक्सीडेशन होगा कि आप बोल सकते हो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट है, MnO2 डज नॉट ऑक्सीडाइज एक्सियल अल्कोहल्स, या फिर बोल सकते हो ऑक्सीडाइज एक्सियल अल्कोहल्स वेरी स्लोली, ठीक है। अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल अल्कोहल लेकर, यहाँ पर मैं बात करूं कि अगर मैं इक्वेटोरियल ले लूं, OH यहाँ ले लूं और इसे लॉक कर दूं ताकि आप इसे कन्वर्ट ना कर सको टर्टब्यूटाइल ग्रुप से, फ्लिप ना कर सको चेयर को। MnO2 से करोगे तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा आपको बेहतर पता है, ये ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है, ये बन गया कीटोन। अब अगर मान लो ऐसा है, जैसे आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, मान लो ऐसा है कि अगर इस तरफ आपको सिलेक्ट करना हो गया, एक OH यहाँ है और एक OH यहाँ है, तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पर अगर MnO2 दे दूं, इसमें अगर MnO2 दे दूं, तो आप क्या करोगे, किसको ऑक्सीडाइज करो। सबसे पहले हम इसका चेयर फॉर्म बनाते हैं। ये सिस है, तो सिस का चेयर फॉर्म आपको पता है कैसे बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पर ये क्या होता है, एक्सियल होता है, और ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसा तिरछा जाता है, इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, यहाँ से क्लियर है यहाँ पे। तो अगर इसका आप कराओगे ऑक्सीडेशन, इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे, इसमें ये एक्सियल होता है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये एक्सियल होता है और ये क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है,
ठीक है। यहाँ पर ये एक्सियल बॉन्ड और ये क्या इक्वेटोरियल। तो अगर इसका MnO2 से जब ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा इक्वेटोरियल वाले का, एक्सियल वाले का नहीं होगा। ठीक है। और इक्वेटोरियल वाले का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, तो आप ध्यान रखना ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ बॉन्ड भी ये टूटेगा, ये बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। ये दोनों कार्बन पे क्या होगा, कार्बोनिल होगा। ये दोनों कार्बन पे क्या होगा, कार्बोनिल होगा। आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ दोनों का, बट एक्चुअली में जब मैकेनिज्म करोगे तो मैकेनिज्म में जो Mn होता है वो किससे अटैच होगा, वो इस ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से अटैच होगा। ठीक है। जब आप इसका मैकेनिज्म करोगे MnO2 के साथ, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। MnO2 के साथ जब आप इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। ये कुछ ऐसा आएगा। देखो यहाँ पर इसमें ऐसा आता है, ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है। यहाँ पे ये क्या OH का OH रह जाता है। ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होता है, मैंगनीज से, यानी कि OMn डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया OH। जब ऑक्सीजन ने अटैक किया इस पे MnO2 पे तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे। अब ये क्या होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, ये इधर आता है एक बॉन्ड इधर जाता है। ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये एक बॉन्ड, मैं जरा इसे इंक का कलर चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये एक बॉन्ड क्या होता है, इधर जाता है, ये एक बॉन्ड क्या होता है, इधर आता है। सिमिलरली इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसका एक बॉन्ड क्या होता है, इधर आता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये मैंगनीज पर भी इस बॉन्ड से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है और एक ऑक्सीजन पे जाता है। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप देखो कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, सॉरी, ये इधर जाता है और ये क्या होता है, ये इधर आता है। अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ ऑक्सीडेशन हो क्यों रहा है इस एल्कोहल का भी। ठीक है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा होता है। क्लियर है। तो आप देखो कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, सिर्फ इसका हो रहा है, इसका हो रहा है। ये तो यहाँ से बन रहा है। ठीक है। ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन इस बॉन्ड के ब्रेक होने से हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन मैंगनीज कनेक्ट किससे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल से हो रहा है। लेकिन यही बात अगर ट्रांस कर दो, यही बात अगर ट्रांस यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों क्या थे, एक तरफ थे, ये सिंथ है, सिंथ। ठीक है। यही बात एंटी, दोनों अपोजिट साइड से, इनके स्टीरियो अलग कर दूं, इनके स्टीरियो में क्या करूं, चेंज कर दूं। जैसे एक को सिस कर दूं और एक को क्या कर दूं, ट्रांस कर दूं। जैसे इसे ऊपर कर दूं OH और इसे क्या कर दूं नीचे, दोनों एक्सियल हो गए, ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल। अब जब दोनों एक्सियल हो जाएंगे और आप MnO2 दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है। अगर एक्सियल हो गए दोनों तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ये था आपका MnO2 का कॉन्सेप्ट। MnO2 जो क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। हालांकि जो MnO2 होता है, मैं एक बात बता दूं आपको, MnO2 is used for allylic एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। ज्यादातर इसका जो एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको वो अल्लाइलिक और बेंजाइलिक के लिए ही मिलेंगे। अल्लाइलिक और बेंजाइलिक के लिए बेस्ट होता है, ये यहाँ पर लिख लो आप, बेस्ट यूज्ड फॉर, ये बेस्ट होता है MnO2 अल्लाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल्स के लिए, माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। MnO2 इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्लाइलिक एंड बेंजाइलिक। ओके। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, तो वो है आपका फेटियोस रिएजेंट। नेक्स्ट हमारा है जो वो है फेटियोन्स, फेटिजोन्स रिएजेंट। फेटियोन्स रिएजेंट क्या होता है, तो ये होता है Ag2CO3 इन सिलाइट, सिल्वर कार्बोनेट है Ag2CO3 इन सिलाइट।
ठीक है। जो सिलाइट होता है वो क्या होता है आपका, SiO2 होता है, ये होता है SiO2, ठीक है। ये करीब करीब होता है 98%, यानी कि आयरन ऑक्साइड एल्यूमिना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Ag2CO3 के बारे में आप एक चीज बता देता हूँ, ये जो Ag2CO3 होता है ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट लिख लो, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट। जो आपका Ag2CO3 है ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इसकी जो केमोसिलेक्टिविटी होती है फेडियोस रिएजेंट की, हमें केमोसिलेक्टिविटी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, केमोसिलेक्टिविटी, इसकी जो केमोसिलेक्टिविटी होती है वो होती है अल्लाइलिक बेंजाइलिक, जैसा कि MnO2 का था, लेकिन थोड़ा डिफर करता है वहां से, अल्लाइलिक बेंजाइलिक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2 डिग्री एल्कोहल, वहां पे क्या था 1 डिग्री एल्कोहल MnO2 में, और फिर क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये होता है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो MnO2 में क्या था आपका, MnO2 में था 1 डिग्री एल्कोहल और तब 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे ये थोड़ा चेंज हो जाता है फेटियोन्स में। तो अगर आपको जैसा करना हो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि सेकेंडरी एल्कोहल के लिए सबसे बढ़िया एक अच्छा रिएजेंट होता है कैन, सीरियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है आपका, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। जो कैन होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, वो भी क्या होता है 2 डिग्री के लिए एक बहुत ही अच्छा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खैर अभी हम Ag2CO3 पढ़ रहे हैं सिलाइट में, यानी फेडियोन्स रिएजेंट, ये भी काफी पूछा गया है, काफी बार नेट में पूछा है, गेट में पूछा है, और इससे कुछ अच्छे एप्लीकेशन भी होते हैं, वो आप ध्यान से देखना। देखो फेडियोन्स रिएजेंट के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू बता देता हूँ। रिएक्शन आपको कुछ अगर ऐसा मान लो, अगर ऐसा रिएक्शन एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हो OH यहाँ हो और एक OH यहाँ हो और डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो। अब आप देखो इसमें से अगर मैं दे दूं यहाँ Ag2CO3, Ag2CO3 साथ में सिलाइट, ये सिलाइट पे होता है, और सॉल्वेंट के रूप में आपको अगर बेंजीन दे दूं, रिएक्शन कंडीशन है ये, ठीक है, रिफ्लक्स। तो क्या करोगे आप, Ag2CO3 जो होता है वो क्या करेगा, अब आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, अल्लाइलिक बेंजाइलिक पहले होता है, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो आप डबल बॉन्ड है, अल्लाइलिक कौन सा है, तो ये एल्कोहल क्या है आपका, अल्लाइलिक है। ये जो एल्कोहल है, दिस एल्कोहल इज योर अल्लाइलिक एल्कोहल, ठीक है। ये एल्कोहल क्या है, अल्लाइलिक है, तो अल्लाइलिक एल्कोहल है, तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस अल्लाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, OH COH, और ये डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये बनेगा COH। अब ये क्या करेगा, OH अपने लोन पेयर से अटैक करेगा इस पे, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, रिंग बने कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बनेगा OH, और साथ में अभी भी आपका क्या प्रेजेंट है, Ag2CO3 प्रेजेंट है, तो Ag2CO3 क्या करेगा, ये अभी भी अल्लाइलिक एल्कोहल है, Ag2CO3 जो है वो क्या करेगा, वो इसका ऑक्सीडेशन करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, ये कीटोन, ठीक है। तो ये आप मैंने बता चुका पहले, इसे बोलते हैं लैक्टोल, इसे बोलते हैं लैक्टोल, और लैक्टोल से का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, लैक्टोन। लैक्टोन क्या होते हैं, तो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं, लैक्टोन्स जो होते हैं वो होते हैं साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर को हम बोलते हैं लैक्टोन। क्लियर है ये। तो ये देखो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि जो आपका ये एग्जांपल, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने क्या दिखाने की कोशिश की कि जो आपका लाइलिक या बेंजाइलिक, ये दोनों जो आपका लाइलिक बेंजाइलिक है, ये पहले होता है, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। MnO2 में क्या था, MnO2 में था, अगर मैं MnO2 को यहाँ कंसिडर करूँ, जरा ले लेता हूँ, तो अलाइलिक बेंजाइलिक देन 1 डिग्री देन 2 डिग्री। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि फेटिगॉस में क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं, 2 डिग्री और तब 1 डिग्री, ठीक है। तो आप फेटिगॉस में ध्यान रखोगे, MnO2 में भी ध्यान रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। क्लियर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है, और कॉन्सेप्ट ये है, देखो आप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अगर मान लो कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूं मैं, कोई भी मान लो R लिख देता हूँ, ठीक है R, और यहाँ पर क्या है आपका, इसके साथ दो रिएक्शन कंडीशन, एक दे मैं देता हूँ आपको लिथियम एल्यूमिनियम
ड्यूटेराइड, ठीक है, LiAlD4, ये है आपका फर्स्ट, और सेकंड में दूं Ag2CO3 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और एक बार क्या देता हूं आपको, फर्स्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और देन Ag2CO3। क्या बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आप बता सकते हो तो बताओ। ये तो सिंपल, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, ड्यूटेराइड वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि ड्यूटेरियम थोड़ा नया लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप करना इसे खुद से, नहीं आएगा तो फिर करेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि ये इजी है, ये तो कोई भी कर देगा, हाइड्राइड वाला तो कोई भी कर देगा, Ag2CO3 वाला, ठीक है। लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, ये ड्यूटेराइड ड्यूटेरियम नया है इसलिए मैं इसे बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये ड्यूटेराइड क्या करेगा, चलो इसे क्वेश्चन को लिख देता हूँ फिर। यहाँ हमारे पास क्या है, तो लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड है, इसे मैं जरा ऐसे कर देता हूँ डी। ये क्या करेगा, एक ड्यूटेरियम ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, ये क्या ऊपर जाएगा, बैक करेगा, ये इधर निकल जाएगा, तो क्या बना, ये OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कुछ बना, जैसा आपका एल्डिहाइड बनता है वैसे ही यहाँ पे H की जगह क्या है, D है। लेकिन अभी क्या है, फिर इसका रिडक्शन होगा, ठीक है, इसका रिडक्शन फिर होगा, क्योंकि अभी भी ये पूरी रिडक्शन हो सकता है इसका। लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड क्या करेगा, एक और हाइड्राइड देगा यहाँ से अपना, सॉरी ड्यूटेराइड देगा, ये क्या करेगा, एक और यहाँ से ड्यूटेराइड देगा, और ये क्या होगा, फिर रिडक्शन होगा, इस बार फाइनली रिडक्शन होकर क्या बनेगा, ये OH बन जाएगा, ये OH, और यहाँ भी क्या है, ये OH, और साथ में यहाँ कितने ड्यूटेरियम हो गए, 2 ड्यूटेरियम हो गए। हम लोग R छोड़ते चल रहे हैं, R ग्रुप भी यहाँ पर है, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे R ग्रुप भी क्या है, प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप। ओके, अब क्या होगा आपके पास है Ag2CO3, Ag2CO3। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज नहीं लिखूंगा। आपको पता है कि यहाँ पर दोनों OH है, अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो ऑक्सीडेशन आपने क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी का पहले होता है किसके कंपेरिजन में, प्राइमरी के कंपेरिजन में। लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है। तो किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, तो ऑक्सीडेशन उसका पहले होगा जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजन निकालना इजी हो। यहाँ पे क्या है, ड्यूटेरियम है, CD बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और CH बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। जो बॉन्ड लेंथ होता है, मैं बात करूं अगर बॉन्ड लेंथ की, तो CH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है किससे, CD बॉन्ड से, ठीक है। CD बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है क्योंकि CH बॉन्ड में क्या होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हल्का होता है, हल्का होता है तो क्या होता है, ज्यादा वाइब्रेट करेगा। इसका मास ज्यादा होता है तो ये वाइब्रेट कम करेगा, तो बॉन्ड इसके छोटे होंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू CH। तो वीक बॉन्ड क्या है, CH बॉन्ड वीक है, तो इसका यहाँ का जो CH है वो रिमूव करना क्या होगा, आसान हो जाएगा इसके लिए। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस वाले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फर्स्ट होगा, पहले होगा। तो अब क्या है यहाँ पे, डी डी, यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या है, H है, और यहाँ पे क्या आपके पास R। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, देन आफ्टर आपको भी पता है क्या होने वाला है, आपको भी पता है क्या होने वाला है। यहाँ पे यहाँ बनेगा OH, साथ में यहाँ पे क्या है, R ग्रुप है। अभी भी आपके पास Ag2CO3 है, तो वो क्या करेगा, इस लैक्टोल को किस में कन्वर्ट करेगा, लैक्टोन में। ये है आपका लैक्टोल, और लैक्टोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ लैक्टोन में, ये बन गया C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो ये होगा आपका मेजर, होने को वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट ये किस में आएगा, माइनर में आएगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करना चाहो तो ये भी प्लस पॉसिबल है, कर लो आप, OH, ये कर लो, इसका भी ऑक्सीडेशन कर लो, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे ये अटैक करेगा इस पे, और क्या बनाएगा, ठीक है, ये OH बनाएगा, यहाँ पे R, ठीक है, यहाँ पे एक D प्रेजेंट है, और फिर Ag2CO3, फिर क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा D को यहाँ से, और D को रिमूव करके क्या बनाएगा, यहाँ ये लैक्टोल से लैक्टोन बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा लैक्टोल से लैक्टोन, ये बनेगा माइनर, ये बनेगा माइनर, ठीक है। ये बनता है करीब करीब 90%, और ये माइनर प्रोडक्ट बनता है करीब करीब 10%, जैसे 10% जैसे 90%। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली आप करा सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बहुत ईजी है।
ड्यूटेराइड वाला थोड़ा था, यहाँ मेजर माइनर बताना था तो मैंने इसे करा दिया, ये आप करा लेना, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन दिया हुआ है। मैं ये भी बता दूं, इसमें 60 + 40 का मिक्सचर बनता है, ये आप कर लेना खुद से। इसमें बनता है 60 + 40 का मिक्सचर बनता है, ओके। जो दो प्रोडक्ट आएगा, एक मेजर एक माइनर, कोई ज्यादा अंतर नहीं है मेजर माइनर में, ये आप समझते हो। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो हमारा फ्रीडोस रिएजेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। जो हमारा फ्रीडोस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा इस तरह का। ये कुछ यहाँ जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये OH है, ये क्या है OH है यहाँ पे, और ये क्या है CH2OH है, यहाँ पे यहाँ CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास Ag2CO3 दिया हुआ है ऑन सेलाइट, ठीक है, और आपके साथ क्या दिया हुआ है बेंजीन और रिफ्लक्स, बेंजीन रिफ्लक्स। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो अल्लाइलिक बेंजाइलिक, ये क्या है, दिस इज अल्लाइलिक, दिस इज अल्लाइलिक पोजीशन, जो कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड क्या होता है अल्लाइलिक, अल्लाइलिक तो पता होगा आपको, C डबल बॉन्ड C होता है, उसका नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, दिस इज अल्लाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक पता है आपको, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, ठीक है। C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। अल्लाइलिक बेंजाइलिक विनाइल, ओके। तो अल्लाइलिक वाले ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे है ये कार्बन, तो ये क्या अल्लाइलिक, और इससे जुड़ा अल्कोहल क्या होगा, अल्लाइलिक अल्कोहल होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा पहले किसका, अल्लाइलिक का, तो अल्लाइलिक का ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, और ये क्या है OH, ये क्या है CH2OH, क्लियर है यहाँ पे। देखो यहाँ पर केमो सिलेक्टिविटी मुझे दिखानी थी, ये केमो सिलेक्टिविटी में क्या होता है, अल्लाइलिक का पहले होता है ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे ये क्या है सेकेंडरी है, आप देख रहे हो ये क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये ऊपर वाला क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये अल्लाइलिक। तो फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, केमो सिलेक्टिविटी क्या होती है, अल्लाइलिक बेंजाइलिक, इससे ज्यादा फिर ज्यादा होता है किससे 2 डिग्री और देन 1 डिग्री, ये होती है केमो सिलेक्टिविटी, क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हमारे बैचेज के लिए ऐप को डाउनलोड करो आप गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर हमारे बैचेज हैं स्टार्ट हैं, और आप व्हाट्सएप नंबर पे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बैचेज के इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, थैंक यू।